बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से है। आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं, और फिर मैं आपको उसका होम्योपैथिक से इलाज बताऊंगा। कॉन्स्टिपेशन का मसला हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ के ऊपर। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हम अपनी खुराक के अंदर फाइबर फूड जो हैं वो यूज़ नहीं करते, फाइबर्स बहुत कम मिकदार में लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बड़ी आंत है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें खुश्की पैदा हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, जिस वजह से हमें कब्ज़ का कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। दूसरी एक बड़ी वजह इसकी ये हमारी डेली लाइफ है, डेली रूटीन है कि हम नींद अपनी पूरी नहीं करते और हमारी डेली रूटीन बड़ी टफ है, या हम खा के बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। या जिसकी 9 to 5 या 9 to 9 जॉब है, जिन लोगों ने 9 to 5 या 9 to 9 बैठ के चेयर पे बैठ के जॉब करनी है, उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला कॉमन है। तीसरे नंबर पे जो इसकी बड़ी कॉज है, जो बड़ी वजह है, वो हम पानी जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग आदतन जो है वो कम पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी की कमी की वजह से भी, कम पानी पीने की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। इसकी चौथी बड़ी वजह जो बड़ी वजह है वो ऐसे है कि अगर हमें वॉशरूम जाना हो, हमें स्टूल पास करना हो, लेकिन हम जानबूझकर जो है हम उसको इग्नोर करें और हम ना जाएं, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा देर हो जाए और हम वॉशरूम ना जा सकें, या आप वॉशरूम से घर से दूर हों और आपने जाना हो लेकिन आप ना जाएं, तो ये एक बड़ी वजह भी इसकी है कि जानबूझकर अगर हम स्टूल पास आउट होने को रोकें तो भी क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन 2-3 तरीके से होती है। एक सिचुएशन इसमें ये होती है कि आपको स्टूल पास आउट होता ही नहीं है, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं। दूसरा ये है कि आपको बहुत सख्त जो है स्टूल जो पास आउट होता है वो बहुत सख्त होता है, उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, या वो जलनदार होता है। आपको ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है वो पास आउट होते वक्त आपकी जैसे आंत को चीर कर बाहर आ रहा हो, रेक्टम को आपको चीर कर बाहर आ रहा हो, इस तरह का होता है। तो इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और आपको एहतियात बताऊंगा कि आपने क्या एहतियात करनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एहतियात के हवाले से। एक तो आपने अपनी खुराक में फाइबर्स फूड जो हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो वो आपने अपने खुराक में शामिल करना है, जो फलों में मिलता है, हमें सब्जियों में मिलता है। और आपने फास्ट फूड से कम इस्तेमाल करना है, फास्ट फूड से इज्तनाब करना है, अपने आप को रोकना है। और आपने जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसका भी इस्तेमाल कम से कम करना है। दूसरे नंबर पर आपने एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करती है, ताकत देती है उसको, और ख़ुराक अच्छे तरीके से हज़म हो जाती है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि दौरान खून जो है वो हमारा सही तरीके से होता है, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। एक्सरसाइज का बड़ा रोल है कॉन्स्टिपेशन में, बल्कि हर डिजीज़ में। तो डेली रूटीन में आप अपनी एक्सरसाइज शामिल करें, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप अपने लिए निकालें, उसमें वॉक करें, उसमें जॉगिंग करें आप, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। तो अब मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन की होम्योपैथिक में वो ओपियम है। ओपियम मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और बूढ़े लोगों को भी दे सकते हैं, अडल्ट्स को भी दे सकते हैं। ओपियम आप CH पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे
30 में और 200 में। अगर ऐसे पेशेंट जिनको लगता है कि उनकी बड़ी आंत में खुश्की हो गई है या उनको जो स्टूल जो पास आउट हो रहा है वो बहुत सख्ती से आ रहा है और उसमें बड़ी सख्ती है और वो ब्लैकिश है स्टूल पास आउट होने वाला, तो ओपीएम ऐसे पेशेंट की दवा होती है। तो आपने अडल्ट्स को जो है वो 200 पोटेंसी में देनी है, 2 से 5 कतरे सुबह और शाम, 2 टाइम अडल्ट्स के लिए है, सुबह और शाम। अगर चिल्ड्रन है तो आपने उनको 30 पोटेंसी में देनी है ओपीएम और 1 चमचा पानी लेकर उसमें 1 या 2 कतरे डालने हैं दवा के और बच्चों को पिलाना है दिन में 2 मरतबा। दूसरी जो मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन की वो प्लम्बम मेटालिकम, ये बहुत ही अहम दवा है और ये ऐसे मरीज़ के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके रेक्टम वाली जो जगह है वो खुश्क है और जब स्टूल पास आउट होता है तो रेक्टम में जलन होती है या उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो जगह आपकी छिल चुकी है या बहुत ज़्यादा खुश्क और ड्राइनेस उनको महसूस होती है। तो अगर आप प्लम्बम मेटालिकम लेंगे और उसको अपने मामूल बना लेंगे, कुछ अरसे तक लेते रहेंगे प्लम्बम मेटालिकम, आपने ये पोटेंसी में लेनी है 200 में, और अगर आप इसको रात को सोते वक्त लें तो ये बहुत ही मुफीद है प्लम्बम मेटालिकम। इसके साथ मैं आपको एक और दवा बता देता हूँ कि आप इसके साथ अगर एक दवा ब्रायूनिया अल्बा आप शामिल कर लें, ब्रायूनिया अल्बा और प्लम्बम मेटालिकम, ये कंपाउंड बन जाएगा कि आप ब्रायूनिया अल्बा सुबह निहार मुँह लें और प्लम्बम मेटालिकम 200 रात को सोते वक्त एक खुराक लें, तो ये बहुत एक अच्छा कम्बिनेशन है। अगर आप इसको इसी तरह रेगुलर जारी रखेंगे कुछ अर्से तक तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन का मसला आपका हल हो जाएगा। तीसरी और बड़ी मेडिसिन जो निहायत अहम मेडिसिन है जिसका मैं बार बार जिक्र पहले भी अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कब्ज़ के लिए एक इंतहाई अहम मेडिसिन है, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। और इसका जो मरीज़ है, इसका जो पेशेंट है, उसके साथ ये मसला होता है कि वो स्टूल पास आउट करके आता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी उसने और ज़्यादा महसूस करता है कि उसे और होना चाहिए था, यानी कि खुल के उसको स्टूल पास आउट नहीं हुआ, उसको पेट अपना भरा भरा सा लगता है। वो बार बार दिन में वॉशरूम जाता है, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद दोबारा उसको जाता है, फिर होता है, फिर वापस आता है, फिर आधा पौने घंटे के बाद फिर उसको महसूस होता है कि उसने वॉशरूम जाना है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सिचुएशन जो है वो नक्स वोमिका के पेशेंट की है। अगर ऐसी सिचुएशन है पेशेंट की तो उसको नक्स वोमिका लेनी चाहिए। खाना खाने के आधे से पौने घंटे के बाद वो नक्स वोमिका 30 में 10 से 15 कतरे या 5 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में 3 टाइम इस्तेमाल करें तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर एज जो है पेशेंट की वो 40 प्लस है तो आप नक्स वोमिका 200 में दें, 200 पोटेंसी, वो सुबह और शाम को इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोते वक्त या खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छा असर रखती है और कॉन्स्टिपेशन की होम्योपैथिक में एक बड़ी दवा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।